राहुल गांधी के ऊपर चारों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी। कोशिश ये कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में सरेंडर कर दे, केजरीवाल के सामने झुक जाए, केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस हमले ना करे और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव ना लड़े, खुला मैदान छोड़ दे। लेकिन यह सारा दबाव काफुर हो गया। राहुल गांधी नहीं झुके और परसों राहुल गांधी ने रैली जो करी सीलमपुर में, उसमें जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर हमला बोला, जिस तरीके से केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करी और कहा कि ये दोनों लोग दरअसल एक ही तरीके की मानसिकता के लोग हैं और इन दोनों की राजनीति एक ही तरीके की राजनीति है। दोनों ही झूठे वादे करने में हमेशा ही मशगूल रहते हैं। कुल मिलाकर आम भाषा में कहा जाए तो एक कहावत है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो राहुल गांधी कमोबेश यही कहना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन अब जब से राहुल गांधी हमलावर हुए, तब से कांग्रेस भी खासी हमलावर दिखाई दे रही है। इससे पहले तमाम जगहों पर यह कयास लग रहे थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता था कि बस हो गया, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का सरेंडर हो गया। लेकिन राहुल क्यों नहीं झुके, यह समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन का दबाव काम क्यों नहीं कर पाया और इस वक्त में भी किसने राहुल गांधी को हिम्मत दी, किसने राहुल गांधी को साहस दिया, इंडिया गठबंधन के किस सहयोगी ने राहुल गांधी के साथ चलना पसंद किया, विस्तार से इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वक्त आपको एक वीडियो दिखाना जरूरी है। एक वीडियो जो राहुल गांधी ने खुद साझा करी, एक वीडियो जिसके जरिए उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। देखिए वो वीडियो। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया, ना लागू है। जी हां, राहुल गांधी सिर्फ इस वीडियो तक नहीं रुके। कल से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस केजरीवाल पर कई फ्रंट खोल चुकी है। मसलन केजरीवाल के आरक्षण के बारे में दिए गए एक वक्तव्य को कई कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा किया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार एक फ्रंट खोलकर बैठी हैं। अब यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार जब कांग्रेस के सामने एक दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता था, जब उमर अब्दुल्ला कोई बयान दे रहे थे, जब संजय राउत कोई बयान दे रहे थे, जब तेजस्वी यादव कोई बयान दे रहे थे, जब ममता बनर्जी भी कुछ बयान दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब केजरीवाल के साथ हैं, सब कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, सब कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी उस दबाव में फंसे क्यों नहीं? और इसका जवाब दरअसल अखिलेश यादव से जुड़ी एक खबर से निकलता है, या फिर यूं कहिए तो अखिलेश यादव के एक बयान से निकलता है। अटूट है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। ये अजीब सी विडंबना है कि अखिलेश यादव हर उस वक्त पे कांग्रेस के साथ और राहुल के साथ बीते कुछ दिनों से लगातार खड़े नजर आते हैं जब कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। और यह भी बड़ी विडंबना है कि उन्हीं अखिलेश यादव को लेकर
कांग्रेस के कई बड़े नेता, या फिर यूं कहिए, सीधी भाषा में कहिए तो राहुल गांधी के करीबी नेता, जो खुद को बहुत ज्यादा करीबी बताते हैं, जो राहुल के साथ अक्सर फ्रेम में नजर आते हैं, वो तमाम नेता लगातार अखिलेश यादव और राहुल के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। एक दूरी बनाने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जिस तरीके का हंगामा बरपा था, वो ना आप भूले होंगे और ना ही अखिलेश यादव। लेकिन आज की तारीख में, दिल्ली में जब चुनाव है, आज की तारीख में जब अखिलेश यादव को यह पता है कि दिल्ली में अगर कोई सही मायनों में इंडिया गठबंधन का साझेदार, स्टेक होल्डर है, तो वह आम आदमी पार्टी है। आज की तारीख में जब अखिलेश यादव ने खुले तौर पर समर्थन भी दे रखा है आम आदमी पार्टी को, आज की तारीख में जब बीते दिनों अखिलेश और अरविंद केजरीवाल एक ही मंच पर नजर भी आए थे, उसके बावजूद कांग्रेस को हिम्मत देना, उसके बावजूद कांग्रेस के साथ खड़े होना, उसके बावजूद राहुल गांधी के साथ खड़े होना, यह अखिलेश की दूरदर्शिता को दिखाता है। किसी भी नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन हां, इतना जरूर है कि जब इस तरीके की राजनीति देखने को मिलती है और फिर यह भी दिखता है कि कोई तो है जो संयम के साथ इंडिया गठबंधन की उस विचारधारा और इंडिया गठबंधन के उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, तो फिर कभी कभी थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ती है। अब होगा क्या? कांग्रेस अगर पूरे मन से चुनाव लड़ेगी तो उससे नुकसान क्या अरविंद केजरीवाल को होगा? जवाब है बिल्कुल होगा। और जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे कांग्रेस की कैंपेनिंग तेजी से आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की वो जमीन, सियासी जमीन, खिसकती जाएगी। हालात ये अभी भी हो चले हैं कि जब केजरीवाल की सीट पर, यानी कि नई दिल्ली की सीट पर, लोग ये कहने लगे हैं कि संदीप दीक्षित जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, समझ नहीं आता कि वहां से केजरीवाल जीतेंगे या फिर कि प्रवेश वर्मा। बड़ी अजीब सी बात है ना, जरा सोचिए। एक तरफ रिवायती हरीफ है आपका, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, तो दूसरी तरफ आप ही के गठबंधन में शामिल एक साझेदार अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित के लिए रिवायती हरीफ प्रवेश वर्मा नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। बहरहाल ये अजब सी सियासत है और दिल्ली की सियासत कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होती जा रही है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चैनल के साथ। शुक्रिया।